हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। आहान भले ही जिन्न से बच निकला था, पर उसके मन में एक सवाल कचोट करता रहा। जिन्न का भाई आखिर कहां से आया? सलीम ने सिर्फ एक जिन्न को ही तो बंधन में डाला था। कहीं ना कहीं उसे ये जानना था। कुछ समय बाद आहान रेगिस्तान के एकांत इलाके में गया, जहां सलीम के जादू के बारे में जानकार रहने वाला एक बूढ़ा फकीर रहता था। फकीर ने आहान की कहानी सुनी और उसे बताया कि सलीम ने असल में दो जिन्हों को बंधन में डालने की कोशिश की थी। पहला जिन्न वही था जिसे आहान ने छुड़ाया था। दूसरा जिन्न ज्यादा शक्तिशाली था और सलीम उसे बंधन में डालने में नाकाम रहा। गुस्से में उस शक्तिशाली जिन्न ने सलीम को मार डाला और खुद रेगिस्तान में कहीं खो गया। वर्षों बाद सलीम के द्वारा किए गए जादू का असर कम हुआ और वह जिन्न फिर से शक्तिशाली बन गया। अपने भाई को कैद से मुक्त करने के लिए उसने आहान को अपने जाल में फंसा लिया। फकीर ने आहान को चेतावनी दी, वह दूसरा जिन्न अभी भी रेगिस्तान में कहीं छिपा हुआ है। वह अपने भाई का बदला लेना चाहेगा, तुम्हें सावधान रहना होगा। आहान को पता था कि फकीर सही कह रहा है। उसने गांव वालों को फकीर की चेतावनी के बारे में बताया और उनसे मिलकर जिन्न से बचने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गांव के चारों तरफ सुरक्षा के जादुई घेरे बनाए और फकीर से सीखे मंत्रों का अभ्यास किया। कुछ समय बाद रेगिस्तान में फिर से अजीब हलचल होने लगी। रेत के तूफान आने लगे और रात में भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। गांव वालों को पता चल गया कि वह दूसरा जिन्न वापस आ गया है। एक रात जिन्न ने गांव पर हमला कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि गांव वालों के बनाए सुरक्षा के घेरे भी टूटने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। आहान जानता था कि सिर्फ मंत्र ही जिन्न को रोक सकते हैं। वह गांव वालों के साथ मिलकर जिन्न के सामने खड़ा हो गया और उसने पूरे जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। गांववासी भी आहान के साथ मंत्रों का जाप करने लगे। धीरे धीरे जिन्न कमजोर पड़ने लगा। वह गुस्से में गरजता रहा, पर गांव वालों के एकजुट प्रयास के आगे उसकी एक न चली। आखिरकार जिन्न पूरी तरह से कमजोर हो गया और रेगिस्तान की गहराई में गायब हो गया। इस बार गांव वालों ने यह सुनिश्चित किया कि जिन्न वापस न आ सके। उन्होंने फकीर की मदद से एक शक्तिशाली ताबीज बनाया और उसे गांव के बीचों बीच स्थापित किया। यह ताबीज गांव को किसी भी तरह के जिन्न के हमले से बचाता था। आहान गांव का रक्षक बन गया। उसने गांव वालों को जादू टोना भी सिखाया ताकि वो भविष्य में खुद को बचा सकें। सलोना गांव में शांति वापस आ गई, पर आहान जानता था कि जिन्न जैसी अलौकिक शक्तियां हमेशा आसपास ही मंडराती रहती हैं। गांव वालों को हमेशा सतर्क रहना होगा। कभी भी लापरवाही भारी पड़ सकती थी। कहानी हमें यह सीख देती है कि जिज्ञासा अच्छी होती है, पर लालच और अहंकार हमें खतरे में डाल सकते हैं। सलीम के लालच ने गांव को सालों तक जिन्न के साए में जीने को मजबूर कर दिया। वहीं आहान की हिम्मत और ज्ञान ने उन्हें इस मुसीबत से निकाला। कहानी यह भी बताती है कि एकजुट होकर कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। गांव वालों का सहयोग ही आहान की जीत का असली कारण था। कुछ साल बाद आहान एक प्रसिद्ध इतिहासकार बन चुका था। उसे एक प्राचीन किताब के बारे में पता चला, जिसमें जिन्न जाति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। उस किताब के मुताबिक जिन्न आग से पैदा होते हैं और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। कुछ जिन्न अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे। अच्छे जिन्न इंसानों की मदद करते हैं, जबकि बुरे जिन्न इंसानों को कोसते और परेशान करते हैं। किताब में यह भी बताया गया था कि जिन्न किसी खास तांत्रिक क्रिया या जादू के प्रयोग से बंधन में डाले जा सकते हैं, पर उन्हें हमेशा के लिए कैद करना नामुमकिन है। ये जानकारी हासिल करने के बाद आहान सलोना गांव लौट आया।
उसने गांव वालों को जिन्नों के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि जिन्नों से कैसे बचा जा सकता है। वह हर साल कुछ समय के लिए सलोना गांव में बिताता और गांव वालों को जादू टोना और जिन्न से बचने के तरीके सिखाता। एक शांत रात में गांव के बाहर रेगिस्तान में खड़े होकर आहान ने आसमान की ओर देखा। तारों की रोशनी रेगिस्तान की रेत पर चमक रही थी। उसे लगा कि कहीं दूर रेगिस्तान की गहराई में शायद वह दूसरा जिन्न अभी भी छिपा हुआ है, गांव पर हमले का मौका ढूंढ रहा है। आहान ने मन ही मन गांव की रक्षा का प्रण लिया। वह जानता था कि जिन्न का खौफ भले ही खत्म हो गया हो, पर रेगिस्तान के रहस्य हमेशा बचे रहेंगे।